बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में अधिकारियों की मनमानी से सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास नाराज हो गए। सांसद ने अधिकारियों की मनमानी पर कार्रवाई की भी बात कही है। दरअसल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी पहुंचे, लेकिन पुलिस कमिश्नर और निगम आयुक्त की बैठक में नहीं पहुंचे। जिसके बाद सांसद आलोक शर्मा ने निगम आयुक्त को फोन किया तो निगम आयुक्त ने सांसद का फोन भी नहीं उठाया। फोन नहीं उठाने पर सांसद ने कहा कि ये भोपाल की 35 लाख जनता का अपमान है, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद आलोक शर्मा की बातों पर विधायक सबनानी ने भी हामी भरी। विधायक भी अफसरों के रवैये से नाराजगी जताई उन्होंने और कार्रवाई की बात कही है। भोपाल में बहुत सी बैठकें भी चलती रहेगी। नगर निगम का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारे एडिशनल कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे अन्य दूसरे अधिकारी और आयुक्त महोदय का आचरण कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ निंदा की श्रेणी में आता है और ऐसे अधिकारियों को मैं समझता हूँ कि इनकी निंदा होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक निंदा प्रस्ताव इसके अंदर रखना चाहिए। मैं आयुक्त महोदय से भी बात करता हूँ, पहले क्यों नहीं आए, यहाँ आना चाहिए। और आयुक्त महोदय फोन तक नहीं उठा, इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक क्या हो सकता है। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, मैं भोपाल का महापौर भी रहा हूँ, मैं कार्य प्रणाली कार्य पद्धति जानता हूँ। इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जाएगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है महापौर जी आप भी सहमत होंगे, इससे सामान्य विधायक जी भी सहमत होंगे। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मतलब निंदा प्रस्ताव लाकर इनकी निंदा करना चाहिए। भोपाल में बहुत सी बैठकें भी चलती रहेगी। नगर निगम का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारे एडिशनल कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे अन्य दूसरे अधिकारी और आयुक्त महोदय का आचरण कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ निंदा की श्रेणी में आता है और ऐसे अधिकारियों को मैं समझता हूँ कि इनकी निंदा होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक निंदा प्रस्ताव इसके अंदर रखना चाहिए। मैं आयुक्त महोदय से भी बात करता हूँ, पहले क्यों नहीं आए, यहाँ आना चाहिए। और आयुक्त महोदय फोन तक नहीं उठा, इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक क्या हो सकता है। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, मैं भोपाल का महापौर भी रहा हूँ, मैं कार्य प्रणाली कार्य पद्धति जानता हूँ। इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जाएगी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है महापौर जी आप भी सहमत होंगे, इससे सामान्य विधायक जी भी सहमत होंगे। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध मतलब निंदा प्रस्ताव लाकर इनकी निंदा करें। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए फजीहत यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब सांसद महोदय जो सवाल पूछ रहे हैं कि अधिकारी क्यों नहीं आए, फोन लगाया तो फोन क्यों नहीं उठाया, क्या जवाब मिला उन्हें? देखिए, ना सिर्फ फजीहत हो रही है बल्कि सियासत भी जमकर हो रही है। खुद ऐसा करके ऐसी स्थिति बन गई, सियासतदानों को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी उनको जानकारी होती है। ऐसा करके उन्होंने ना सिर्फ अधिकारियों की पोल खोली बल्कि तमाम सारे सरकार में बैठे हुए उन नुमाइंदों की भी पोल खोल दी कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही किस तरीके से काम कर रही है और कितनी नेताओं की और सांसदों की सुनवाई होती है। खासतौर पर जब राजधानी भोपाल के लोकसभा सांसद आलोक शर्मा और मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी और विधायक दक्षिण पश्चिम और मेयर मालती राय, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हों भोपाल के, और ऐसे में नगर निगम कमिश्नर नहीं पहुंचे, ऐसे फोन नहीं उठाए और ऐसे में यदि पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फजीहत होती होगी। यही कारण रहा कि आलोक शर्मा को मेयर और विधायक को कंक्लूड करते हुए कहना पड़ा कि इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और ऐसे अधिकारियों ने तकरीबन भोपाल के 38 लाख की आबादी का अपमान किया है। मैं उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, और इससे बड़ी फजीहत क्या होगी कि जब आप फोन लगाओ तो फोन उठता नहीं है एक सांसद का, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। यही कारण है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पूरे मामले में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनी, उसने ना सिर्फ आलोक शर्मा को गुस्सा दिलाया बल्कि इस बैठक को ही रद्द करा दिया। मतलब आप सोचिएगा कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों ने तय वक्त दिया था तो उस वक्त पर बैठक में आना चाहिए था, और यदि उनके पास वक्त नहीं था तो हमें बताते, हम बैठक आगे कर
लेते। यही कारण है कि अब जो भोपाल से जुड़ी हुई अधिकारी से जुड़ी हुई बैठक है, अब इस बैठक को करने का क्या फायदा, जब अधिकारी नहीं रहेंगे तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा बैठक को रद्द किया जाता है। बैठक खत्म हो गई, अब बैठक अगली तारीख पर होगी, लेकिन इन सब के बीच में बैठक खत्म जरूर हुई, लेकिन बैठक ने एक नई शुरुआत ये कर दी कि अब अधिकारियों को ना सिर्फ बैठक में मौजूद रहना पड़ेगा, बल्कि जिस तरीके से ये भी साफ कर दिया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी में ही जब अधिकारी सांसद और विधायक और मेयर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो समूचे मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तो टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम खबरें दिखाते रहते हैं इस तरीके की कि कितनी सुनवाई हो रही, कितनी नहीं हो रही, लेकिन एक सांसद की भी खबर दिखाइए, एक मेयर की भी स्थिति बताइए, एक विधायक की भी स्थिति बताइए कि उनकी कितनी सुनवाई हो रही है। ये सालों में पहली बार बैठक हुई है कि जब से लोकसभा सांसद आलोक शर्मा बने, निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद ये पहली बैठक है निगरानी समिति की कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में किस तरीके का डेवलपमेंट होना है, क्या क्या होना है और किस तरीके की स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, ये तमाम बातें बैठक में होनी थी। लेकिन अब सब कुछ विवाद की भेंट चढ़ गया है और सांसद जी गुस्से में है। इन सब के बीच में कांग्रेस लगातार, विपक्ष जो है निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने बाकायदा बयान जारी किया और इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कहा है कि किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश में है, कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से है और दूसरे विकास के कार्य किस तरीके से हो रहे होंगे, इसका अंदाजा इस बैठक से लगाया जा सकता है। जहाँ सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है, जो निगम आयुक्त सांसद का फोन नहीं उठाते, जहाँ कमिश्नर बैठक में नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की कितनी सुनवाई हो रही होगी। इस पूरे मामले पर सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है, खासतौर पर जिस तरीके से आलोक शर्मा ने चीजें पब्लिक डोमेन में रखी, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर ना सिर्फ फजीयत हुई है सरकार की, बल्कि पूरे सिस्टम की स्थितियां देखने को मिली हैं और विपक्ष को एक मौका मिला है सियासत करने का। और बिल्कुल अजय, ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब इनमें आपस में ये तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है और ये जनप्रतिनिधि है, तो जनता के लिए काम कैसे होंगे? क्योंकि पहले तो यही प्राथमिकता है ना कि पहले आपसी तालमेल सही से बनाया जाए, तभी तो लोगों के लिए काम किया जाएगा। देखिए, आपसी तालमेल वाला जो स्थिति है वो बहुत कम दिखाई देती है। खासतौर पे जब जनप्रतिनिधि बैठक ले रहे थे तो या तो अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी कि ये बैठक है और इसमें जाना है। और चलिए अजय, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। विजय तिवारी हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गए, डिंडौरी से भी एक बहसबाजी की खबर सामने आई है, उस पर जरा विजय से बात कर लेते, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। अजय, विजय देखिए वो तस्वीरें हमने देखी बीच सड़क की, जहां पर विधायक महोदय और अफसर के बीच बहसबाजी हो जाती है, क्या हुआ था आखिर वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, ये जो डिंडौरी से मंडला तक NH 543 इस सड़क निर्माण का काम चल रहा है और इस सड़क निर्माण में लगातार जो है स्थानीय लोग जो विधायक से इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो रोड का निर्माण किया जा रहा है उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी रोड ऐसी बनाई जा रही है, ऐसा विधायक से शिकायत की गई थी। जिसके बाद जो बीजेपी के विधायक हैं शेखपुरा विधानसभा से, ओम प्रकाश धुर्वे पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह से की थी। लेकिन उसके बाद जो है अधिकारियों की टीम यहाँ जांच करने पहुंची थी। तो NHAI के जो अधिकारी संभागीय कार्यालय से कल यहाँ पर सड़क निर्माण की जांच करने पहुंचे थे, तो विधायक ने उनसे बात रखी अपनी कि ये रोड जो है टेढ़ी मेढ़ी बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिसके बाद जो NHAI के जो अधिकारी हैं वो एक जनप्रतिनिधि से जो उनके सामने एटीट्यूड रहा वो काफी हैरान करने वाला था। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब डबल इंजन की सरकार है और सत्ता पक्ष के विधायक की बात को ही दरकिनार कर रहे हैं अधिकारी और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, तो बाकी आम लोगों की शिकायत पर कितनी और कैसी सुनवाई होती होगी, इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिंडौरी जिले में हाल में ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो चमरू सिंह नेताम हैं, उनके खिलाफ पुलिस जो है FIR दर्ज कर लेती है। तो ये भी एक मामला जो है नौकरशाही का इसमें साफ साफ निकलकर सामने आता है कि जब बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। हालांकि FIR दर्ज करने वाले जो TI हैं उनको बाद में लाइन अटैच कर दिया जाता है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि नौकरशाही जो है जमकर हावी है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही है। जी बिल्कुल विजय, देखिए तस्वीरों में आप देख रहे थे कि विधायक जब अपनी बात रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें शिकायत मिली गड़बड़ी को लेकर, तभी उन्होंने अफसरों से कहा कि इस सड़क में इस तरह की गड़बड़ी है, लेकिन अफसर उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अफसरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? अफसरों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो DPR है, DPR के मुताबिक ही सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन उसको वो दूसरे तरीके से भी बता सकते थे। जनप्रतिनिधि उनसे सवाल कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी लगातार शिकायत कर रहे थे जो विधायक ओम प्रकाश धुर्वे से। तो अधिकारियों को जो रवैया है वो वाकई एकदम हैरान करने वाला था। विधायक की बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे और कहीं ना कहीं उनका ये
लग रहा था कि आप शिकायत करते रहे, हमको जो करना है वो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका जो रवैया है वो विधायक के सामने जो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है बिल्कुल हैरान करने वाला रवैया उनका सामने निकल कर आया है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2 तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी, भोपाल की और डिंडौरी की, और दोनों जगह ही बेसबाजी की तस्वीर सामने निकल कर आई और माननीयों की फजीहत हुई। और चलिए बढ़ते आगे, शहडोल से बड़ी खबर, मिनी ब्राजील में डिप्टी सीएम, जी हां, विचारपुर गांव पहुंचे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और खिलाड़ियों से राजेंद्र शुक्ल ने मुलाकात की है। खिलाड़ियों को राजेंद्र शुक्ल ने खेल सामग्री बांटी है और विचारपुर फुटबॉल की नर्सरी है, ये राजेंद्र शुक्ल ने कहा। तो बता दें कि एनडीटीवी ने इस खिलाड़ियों की परेशानियों को प्रमुखता के